मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आज हमें सांख्य की प्रकृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, प्रकृति के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं, इस पर चर्चा करनी है। इस प्रश्न के 4 खंड हैं। पहला, प्रकृति की अवधारणा में 2 खंड हैं, प्रकृति का स्वरूप और इसकी विशेषता। दूसरा, प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण के संदर्भ में प्रकृति के अस्तित्व के क्या प्रमाण दिए गए हैं, इनकी समीक्षा और इनका महत्व। अब हम पहले भाग पर आते हैं कि प्रकृति की अवधारणा। इसकी शुरुआत आप इस रूप में करेंगे कि सांख्य दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा का प्राचीनतम दर्शन है और इस दर्शन में प्रकृति और पुरुष के रूप में 2 तत्व स्वीकार किए गए हैं और इस रूप में सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। प्रकृति यहाँ पर मूल तत्व है जो संसार का कारण है, इसीलिए इसकी जो संज्ञा है वह प्रकृति है। प्रा धन कृति का अभिप्राय है। प्रा यहाँ पर मूल कारण, प्रधान कारण, और कृति कारण को बताता है। इस रूप में इस संसार के मूल कारण के रूप में प्रकृति है। अब यह प्रकृति का स्वरूप क्या है? प्रकृति के स्वरूप का जो सबसे मुख्य भाग है वह है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज और तम। सत्व, रज, तमस गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति। इस रूप में सत्व, रज और तमस ये प्रकृति के अंग हैं, अवयव हैं, संगठक तत्व हैं। यह गुण न हो करके प्रकृति के अवयव हैं, प्रकृति के भाग हैं। प्रकृति इन्हीं से निर्मित है। आप इस तरह समझिए जैसे जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती उसके संगठक तत्व हैं, संगठक भाग हैं। ठीक इसी प्रकार से जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्व, रज, तम, इसके 3 अंग हैं, 3 भाग हैं। फिर त्रिगुणात्मिका होने के साथ प्रकृति क्या है? सर्जनात्मिका है। यह सर्ग की प्रक्रिया को संपादित करती है और इस रूप में प्रकृति में प्रलय और सृष्टि दोनों चलते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया में प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है और वह उसके गुण संचालित हो जाते हैं और प्रलय की अवस्था में प्रकृति पुनः अपनी साम्यावस्था में आ जाती है। स्वामी विवेकानंद ने सांख्य दर्शन के इस विकासवाद को, जो पाश्चात्य दर्शन का डार्विन का विकासवाद है, उससे श्रेष्ठ माना है और कहा है कि वस्तुतः यह पूर्णता की प्रक्रिया है। इसी को कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि पानी ऊपर जल था, नीचे हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। या कबीरदास कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम होई गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। जो कुछ था सोई भया, अर्थात प्रकृति जहाँ थी वहाँ फिर से आ गई और यह जो विकासवाद है यह पूर्णता का विकासवाद है। और इस रूप में विवेकानंद इसको प्रकृति के विकासवाद को या सांख्याचार्यों के विकासवाद को पूर्णता परक मानते हैं, और जबकि जो पाश्चात्य दर्शन का विकासवाद है उसे निर्जीव मानते हैं, होड़ परक मानते हैं, प्रयोजनहीन मानते हैं। और इस रूप में प्रकृति सृजनात्मिका है। फिर प्रकृति अव्यक्त भी है। वस्तुतः जो प्रकृति का मूल स्वरूप है यह व्यक्त नहीं होता है, यह कार्यों के द्वारा ही व्यक्त होता है। और इस रूप में जो प्रकृति का हम अनुमान करते हैं वह प्रत्यक्ष न हो करके अनुमान के द्वारा इसका ज्ञान होता है, इसलिए इसकी एक संज्ञा अनुमान भी है। अब प्रकृति के स्वरूप और इसकी विशेषताओं को समझने के पश्चात हम प्रश्न के दूसरे भाग में आते हैं, प्रकृति के अस्तित्व के लिए प्रमाण। प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण के संदर्भ में ईश्वर कृष्ण ने
सांख्य कारिका में 5 प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। भेदानां परिमाणात्, समन्वयात्, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण कार्य विभागाद, अविभागाद, वैश्वरूपस्य। हम संक्षेप में इनको समझ लेते हैं। भेदानां परिमाणात्, यहाँ पर भेदानाम का अभिप्राय है संसार में जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ जो कार्यों के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, यह परिमाणात्, परिमित हैं। तो संसार के सारे परिमित पदार्थ अपरिमित प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। सीमित, सापेक्ष, शांत, परतंत्र पदार्थ असीमित, निरपेक्ष, अनंत, अपरिमित प्रकृति की सत्ता सिद्ध करते हैं। दूसरा है समन्वयात्। यह सारे पदार्थ समन्वयात्, सम माने भली भांति, अन्वयात् माने संबंधित हैं। यह सारे पदार्थ प्रकृति से भली भांति संबंधित हैं। किस रूप में संबंधित हैं? सांख्याचार्य यहाँ पर तर्क देते हैं कि त्रिगुण रूपों में संसार के जो भी पदार्थ हैं सब सत्व, रज, तम गुणों से युक्त हैं और इस कारण से सभी सुख दुख मोहात्मक हैं। एक ही पदार्थ, एक ही तत्व किसी के लिए सुखात्मक हो सकता है, किसी के लिए दुखात्मक हो सकता है और कोई उस पर उदासीन हो सकता है। तो इस रूप में सारे के सारे जो पदार्थ हैं वह संबंधित हैं त्रिगुणों के द्वारा और यह त्रिगुण से युक्त पदार्थ त्रिगुणात्मक प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करते हैं। अगला है शक्तितः प्रवृत्तेश्च। यह तर्क यह बताता है कि यह जो कार्य है, यह कार्य शक्तितः, शक्ति के द्वारा प्रवर्तित होकर के ही संपन्न होता है और जिसकी शक्ति से यह कार्य संपन्न हो रहा है, इस शक्ति की जो प्रवर्तक है वह प्रकृति है। शक्तिमती प्रकृति ही वह मूल कारण है जिससे यह नाना रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है। अगला है कारण कार्य विभागात्। आप देखते हैं कि कार्य और कारण में फर्क होता है, जैसे कि दूध और दही में। तो दही कार्य है और दूध कारण है। तो इस रूप में हमें संसार के रूप में कार्य दिख रहा है। तो इस कार्य का जो कारण है वह कारण प्रकृति है। इस रूप में संसार के कार्य रूप की जो कारण है वह प्रकृति है और इस रूप में प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। अगला तर्क है अविभागाद वैश्वरूपस्य। इस पर सांख्याचार्य कहते हैं कि भले ही प्रकृति में कार्य की शक्ति संसार के रूप में प्रकट होती है और इस रूप में कार्य और कारण पृथक पृथक लगते हैं, मिट्टी और घड़ा पृथक हैं, दूध और दही पृथक हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह पृथक हैं, तात्विक रूप से यह एक ही हैं। अविभागाद वैश्वरूपस्य। अविभाग मतलब इनमें भेद नहीं है। वैश्वरूपस्य जो विश्व रूप संसार है और जो प्रकृति है, प्रकृति रूपी जो कारण है और जो विश्व रूपी कार्य है, यह वस्तुतः दोनों एक ही हैं। तात्विक रूप में इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे सोने की अंगूठी और सोना तत्वतः सोना ही है, ठीक इसी प्रकार से यह संसार रूपी कार्य और कारण रूपी प्रकृति दोनों एक ही है। कबीर दास ने इसको बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, पानी ही ते हिम भया, हिम होई गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। जो कुछ था सोई भया अर्थात जो था वही हो गया है। विवेकानंद ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि वस्तुतः जो सांख्याचार्य का विकासवाद है, यह पाश्चात्य दर्शन के विकासवाद से बहुत उत्कृष्ट है, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन का विकासवाद प्रयोजनहीन है, योग्यतम की उत्तर जीविता के रूप में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूप में, वहाँ होड़ पड़क है, वहाँ पर गला काट प्रतियोगिता है। जबकि
सांख्य दर्शन का विकासवाद पूर्णता परक है। यह एक प्रयोजन की ओर संचालित होता है, बंधन से मुक्त की ओर संचालित होता है और इस प्रकार से सृष्टि और प्रलय का जो चक्र है वह पूर्णता को प्रकट करता है। इस रूप में जो सांख्याचार्य का विकासवाद है वह प्रयोजन परक है। अब हम आते हैं कि यह जो तर्क हैं और जो प्रकृति का स्वरूप बतलाया गया है क्या वास्तव में युक्ति संगत है। वस्तुतः सांख्य दर्शन का जो सबसे बड़ा दोष है वह इसका द्वैतवाद है। इस द्वैतवाद में प्रकृति और पुरुष दो भिन्न सत्ता हैं, दो परस्पर विरुद्ध हैं। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। इन दोनों में संबंध कैसे हो सकता है। सांख्य दार्शनिक भिन्न भिन्न उदाहरण देते हैं। लोहे और चुंबक का उदाहरण देते हैं, अंधे और लंगड़े का उदाहरण देते हैं, गाय और बछड़े का उदाहरण देते हैं और इस रूप में वह प्रकृति और पुरुष के संबंध को दिखाने का प्रयास करते हैं। किंतु ये सारे के सारे जो उनके द्वारा उपमाएं प्रस्तुत की गई हैं वह वस्तुतः सटीक नहीं बैठती हैं और इसीलिए जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन के प्रकृति और पुरुष के संबंध को बताया है कि यह किसी भी रूप में सिद्ध नहीं हो सकता है। जड़ प्रकृति भला संसार की रचना के लिए कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। जो जड़ है उसमें प्रवृत्ति नहीं आ सकती, प्रवृत्तेश्च। इसके द्वारा उन्होंने इसका खंडन किया है। इसको संक्षेप में इस प्रकार से समझ लें कि आपको इन आलोचनाओं को 3 रूपों में वर्गीकृत करना है। पहला, प्रकृति और पुरुष नितांत भिन्न और विरुद्ध हैं, इनमें संबंध कैसे हो सकता है। दूसरा, प्रकृति जड़ है, जड़ होने के कारण वह कैसे संसार की रचना में प्रवृत्त हो सकती है। और तीसरा, जो जड़ प्रवृत्ति है इसमें किस प्रकार से प्रयोजन आ सकता है। और इस रूप में यह जो 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं यह प्रकृति और पुरुष के विकासवाद के इन सब पर गहरा प्रश्न उठाते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि वस्तुतः सांख्याचार्य की संगति इसी में है, हो सकती है कि वह शंकराचार्य के समान जो प्रकृति है उसको प्रातीतिक शक्ति माने और पुरुष को मुख्य माने। इन आलोचनाओं के बावजूद जो सांख्य दर्शन का महत्व है वह अक्षुण्ण है। एक तो सबसे प्राचीन दर्शन होने के कारण, दूसरा सांख्य दर्शन ने ज्ञान की वह परंपरा स्थापित की कि वस्तुतः सांख्य में ही दर्शन की पूरी परिभाषा नहीं थे, समख्या भली भांति ज्ञान। और इसी कारण से, इसकी महत्ता के कारण, तीसरी महत्ता मैंने विवेकानंद की बताई ही है कि मनुष्य जीवन के लिए सबसे मुख्य बात होती है प्रयोजन। और इस रूप में जो सांख्य दर्शन का बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया है वह की पूरी प्रयोजन परक है। और सांख्य दर्शन इस रूप में महान प्रयोजन का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तीसरा, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। और हिरण्या ने कहा है कि न्यूटन ने जो गति का सिद्धांत दिया कि गति हमेशा जो प्रकृति में जो सृष्टि में गति है वह निरंतर बनी रहती है, वस्तुतः वह सांख्याचार्यों को पहले से पता थी। क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं वह चाहे प्रलयावस्था हो चाहे साम्यावस्था हो सतत गतिशील रहते हैं, वर्तमान रहते हैं। और प्रकृति ने जो अविभागाद वैश्वरूपस्य का सिद्धांत अभी आपने प्रकृति की सत्ता के तर्क में देखा कि किस प्रकार से जो तत्व है कार्य और कारण दोनों एक हैं। आप देखें कि आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने भी E=mc² में तत्व और कार्य, कारण और कार्य दोनों को एक रूप में सूत्रबद्ध किया है। और इस रूप में जो सांख्य दर्शन है वह विश्व का प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत है जो इस रूप में प्रकटित होता है। और यह आश्चर्य की बात नहीं कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सांख्यानाम कपिलो मुनि, अगर सांख्यों में मैं कपिल मुनि हूँ। और महाभारत में सांख्य दर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा गया है
कि न ही सांख्य समम ज्ञानम न ही योग समम बलम, ना तो सांख्य समान कोई ज्ञान है और ना ही योग दर्शन के समान कोई बल है। और जो आधुनिक कवि हैं, आधुनिक कवि क्या है, जो हमारे भारतीय संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास, उन्होंने भी कपिल मुनि की या सांख्य शास्त्र की प्रशंसा करते हुए कहा है, सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। इस रूप में जो सांख्य शास्त्र का महत्व है वह दार्शनिक